वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS PCS। देखिए, यूपी PCS RO 2016 के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो हमें ये देखना है कि हमें लास्ट 10 डेज़ में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हमें 140 मार्क्स आसानी से हम 140 प्लस, क्योंकि इसका कट ऑफ 140 प्लस ही जाता है, 140 तक तो जाता ही है। और अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो वैसे तो कहा जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, बट अगर नहीं होती है तो 140 प्लस 140 तक आपको करना है। उसके बाद अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो 130 तक आपको कट ऑफ आपका इतना जाता ही जाता है। तो देख लेते हैं कि हमें लास्ट डेज में क्या क्या पढ़ना चाहिए और किन किन बातों पर हमें फोकस करना चाहिए। पहली तो एक ये बात है कि आपने जो भी पढ़ लिया बहुत अच्छा है, उसी को दोबारा से रिवाइज कीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िए। और उसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि पहले 200 मार्क्स का जैसे कि हमारा पेपर होता है तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे कर लेते हैं? जैसे 200 मार्क्स है, 200 में से हमें हमारा जो टारगेट है वो टारगेट हमें 140 लाने हैं। ओके, तो अगर हमें 200 में से 140 लाने हैं तो हम अपना कुछ मेंटल जो सेटअप है वो वैसा करके चले। प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करके जाए। प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एक बार उन पर नज़र मार के जरूर जाएं। और प्रीवियस ईयर के अभी इसके पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं यूपी PCS के, और अगर VPSC का भी कोई एग्ज़ाम हुआ है तो एक बार उनको ज़रूर देख लें, हल्का फुल्का देख लें। जैसे कि हाल ही में अभी BO का एग्ज़ाम हुआ है तो एक बार उसको ज़रूर देख कर जाए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, एक बार अच्छे से करके जाना है। ओके, इसके अलावा -10 मैंने ये इसलिए लिखा है कि यूपी PCS का ऐसा ट्रेंड रहा है कि 10 क्वेश्चन ये ऐसे देता है कि जो किसी से नहीं बनते हैं। आप इस बात को बिल्कुल मन में बना के रखिएगा कि 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो नहीं बनेंगे, बहुत टफ होंगे। कई बार होता क्या है कि लोग वो 10 क्वेश्चन देकर इतने नर्वस हो जाते हैं कि बाकी का जो पेपर है वो छोड़ देते हैं, या फिर उनसे वहीं पर वो इतना डिमोरलाइज हो जाते हैं कि वो अच्छे से फिर उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते। जहां आप अपना 100% दे सकते हैं वहां पर आप फिर अपना 50% दे पाते हैं। तो अगर आप ये माइंड सेट करके चलेंगे कि आप 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं बनेंगे, वो बहुत टफ होंगे, तो उनको आप अपने डील मत कीजिएगा, उन्हीं के पीछे मत भागिएगा। ठीक है, तो हमें डील करना है 190 में से। तो 190 में से हमें 140 स्कोर करना है। 50 क्वेश्चन अगर हमारा धर उधर हो जाता है तो कोई बात नहीं है। 190 में से देखिए ये जो 10 क्वेश्चन है उसमें हमने हिंदी में भी इंक्लूड किया, तो हिंदी में भी 5 क्वेश्चन वैसे देता है कि हमसे नहीं बनते, हमसे या किसी से भी नहीं बनते, थोड़ा सा टफ वैसा उसका लेवल रहता है। तो यहाँ पे अगर 55 है तो 55 में से अगर आप यहाँ पर 50 अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, 50 आपके सही होते हैं, अटैम्प्ट नहीं करना है, हमें इतना टारगेट रखना है कि हमारे 50 सही हो। तो इन 10 दिनों में आपको कम से कम 10 बार रिवीजन कर लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई देनी पड़ेगी। अगर आपको ये जॉब अवेल करनी है तो इतना आपको करना पड़ेगा। तो 60 में से आपको 50 तो यहाँ पर लाने पड़ेंगे। ठीक है, 50 अगर थोड़े बहुत भी कम आते हैं तो यहाँ तक इतना आप टारगेट रखिएगा। उसके बाद अब जब ये 60 चले जाते हैं तो बचते हैं 130 में से आप ये मान के चलिए मोटा मोटी कि 30 तो करंट अफेयर के आएंगे, 25 से 30 करंट अफेयर के आएंगे। अगर 25 से 30 अगर करंट अफेयर के आएंगे, यहाँ पर आप 25 भी अटैम्प्ट मतलब सही अटैम्प्ट कर लेते हैं उसको, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, यहाँ से 50 हो गए और यहाँ से अगर 25 भी आप लेकर चलते हैं, प्लस माइनस ऊपर करके चलिएगा, तो यहाँ पर हमें दूसरा फोकस किस पर करना है? दूसरा फोकस करना है हमें करंट पर। पहले फोकस करना है हमें हिंदी पर, दूसरा फोकस करना है हमें करंट पर। ठीक है, अगर आप ऐसे स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरी बात मानिए। उसके बाद अब 30 नंबर यहाँ 30 क्वेश्चन यहाँ पर चले गए। उसके बाद बचे 100 में से आपको क्या करना है? फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसस में आपको दोनों रखना है, यूपी का सेंसस और आपका इंडिया का सेंसस। यूपी सेंसस, इंडिया सेंसस के बाद मिनरल डाटा कैसे एग्रीकल्चर जो डाटा पूछा जाता है कि किस में कौन सा देश अग्रणी है, इस तरीके से जो मिनरल डाटा होते हैं। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर डाटा भी होता है, मिनरल डाटा भी होता है। एग्रीकल्चर डाटा में आपको जितने भी एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट है उनके बारे में देश वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल में स्टेट का भी ये सब पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको वो सब करना है। उसके बाद जो इकोनॉमिक डाटा होता है, इकोनॉमिक डाटे में जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि आपका ये
कौन सा मिनरल कहाँ पर पाया जाता है, लोहा कहाँ पर पाया जाता है, ये सब चीज़ें, और लोहे की से रिलेटेड जितनी भी किस में कौन सा अग्रणी है उत्पादन में देश, और यहाँ पर आपको इंडिया के बारे में भी याद करना है। तो ये सब मिला के अगर आप मान के चले मोटा मोटी 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और अगर आपके कुछ मान के चलिए 25 क्वेश्चन भी आप यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से, तो पहले नंबर पे आपको हिंदी पे जोर देना है, फिर करंट पे जोर देना है, फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपको ये मिनरल डाटा और इकोनॉमिक डाटा पर यहाँ पर जोर देना है। उसके बाद आप बात करते हैं बचे हुए जो 70 से 60 क्वेश्चन होते हैं। जो बचे हुए 70 से 60 क्वेश्चन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायोलॉजी, इसमें ऐसा होता है कि कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब आप ये मान के चलिए कि 30% क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए होंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए पूछ लिए जाते हैं, तो मिनिमम 30 या 40 तो आप यहाँ पर कर ही लेंगे। और अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि कैसे सिलेक्शन हो रहा है, 50 हमने यहाँ पर कर लिए, उसके बाद 25 हमने करंट में देख लिए, 25 हमने फॉरेस्ट डाटा, मिनरल डाटा, एग्रीकल्चर डाटा, सेंसस, ये सब मिलाकर के 25 भी कर लिए। तो ये 25 यहाँ पर हो गए, 100 तो यही हो गए। और अगर 40 हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर अच्छे से करके जाते हैं तो वहाँ पर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया 140, ठीक है। तो 140 जो हमने यहाँ पर टारगेट करके चला था, हमारा यहाँ पर टारगेट हो गया है 140। अब यहाँ पर आप डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपको कितना याद रहता है। ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड करेंगी, आपकी रिवीजन पर। देखिए, नई चीज़ पढ़ेंगे आपको ना नया याद रहेगा ना पुराना याद रहेगा। बेहतर है जो पुरानी चीज़ें हैं उसको ही आप कई बार पढ़ें, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ज्योग्राफी देख ले, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी को, और इंडियन ज्योग्राफी भी आप थोड़ा थोड़ा करके जाइएगा, कई बार पूछ लिए जाते हैं। और दर्रे बहुत अच्छे से करके जाइएगा इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में ये हो गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पूरा सब कुछ करना है, माउंटेन, रिवर्स, माउंटेन्स रेंज, वॉल्केनोज, ये सब चीज़ें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में। उसके बाद दर्रे तो नहीं, ठीक है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सब करके जाना है, माउंटेन्स, रिवर्स और ये घास के मैदान, ये सब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में कर लेना है। हिस्ट्री में आपको जो विद्रोह हुए थे, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। और मॉडर्न हिस्ट्री में जितना आप जैसे कई बार जोड़ी मिलाने के लिए आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में अक्सर, तो जोड़ी मिलाने वाले आप जरूर कीजिएगा। रही बात पॉलिटी में, तो पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आपने ल्यूसेंट पढ़ा, तो ल्यूसेंट की पॉलिटी में पीछे आर्टिकल्स का एक पेज दिया हुआ है, वो पेज आप बहुत अच्छे से रख लीजिएगा। 2 पेज में बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं कम से कम, तो उन आर्टिकल्स को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। उसके अलावा इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट में जितने भी नेशनल पार्क हैं ये सब चीज़ें आपको कर लेनी है। उसके बाद यूपी का यूपी जीके है, यूपी की जीके में भी आपको, यूपी जीके 1 घंटे का है, 1 घंटे में आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और साथ में यूपी जीके में जो औद्योगिक है, कौन सा उद्योग कहाँ पर है, कौन सा मिनरल कहाँ पर पाया जाता है, ये यूपी जीके में आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो देखिए, सब कुछ हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस, बायोलॉजी में भी आपको, बायोलॉजी में जो भी, और हाँ, जैसे बायोलॉजी में जितने भी डिसीज़ हैं, किसकी कमी से कौन सा डिसीज़ होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा डिसीज़ होता है, ये सब आपको बायोलॉजी में कर लेना है। और उसके बाद एग्रीकल्चर में आपको इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना है कि मिनरल, कौन से मिनरल्स किस की कमी से कौन सा रोग होता है पादपों में, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। आज जहाँ तक हो सकता है कि आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि कोविड-19 की वजह से अगर वो एग्ज़ाम नहीं देते, जैसे कि बीओ में हुआ था, बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ा था। और कुछ लोगों का ऐसा है कि उनकी घर पे रह के पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो उन लोगों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि घर पे रह के पढ़ाई हो पा रही है और कोविड-19 के कारण। अब देखिए, बीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और वहाँ तक अभी तक रिपोर्ट ऐसी नहीं आई कि किसी को भी कोविड-19 हुआ था। तो
एटलीस्ट मुझे लगता है कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए और गोल्डन चांस है, 2016 का है, तो एक बार अटैम्प्ट आपको देना चाहिए। पास होना ना होना मैटर नहीं करता है, क्योंकि इसके बाद आपका UPPCS प्री है। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर भी बहुत फ़ायदा देंगी। तो ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप इस तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपके 140 मार्क्स आएंगे। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।